तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आपका LKO टेक्निकल मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही धुआं धुआं हो जाओगे पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आप अगर इसको नहीं पढ़े हो तो आप देखते ही क्वेश्चन पूरा सन्नाटा मामला। ठीक है, ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस बोल के चले आओगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर ये आप टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको मजा आने वाला है और आपका ये पूरा फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसा कि कहा है ट्रिग्नोमेट्री आपका फेवरेट बनाएंगे, तो आज फिर हम तीसरा पार्ट लेके आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं, चुटकियों में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने मेरा पिछला दो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप जरूर देख लेना। और ये मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारा, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर पूरी बाकी है। ठीक है, तो पिक्चर पूरा दिखाएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, और शेयर भी किया करो मेरे चैनल को। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में आप 12 नंबर पा जाओगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, बस ये वीडियो देखते रहो आप। देखो, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला जो कंडीशन होता है, दूसरा क्या होता है और तीसरा क्या होता है। 3 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, इसी में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाने वाला है। ठीक है, अभी इसको हम प्रूफ भी करके दिखा देंगे आपको। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो इसका मतलब क्या होता है, 90 के फॉर्म में होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ऐसा कुछ दिखेगा, तो आप कैसे उसको राइट करते हो ये देख लो। आप क्या करोगे, पहला जो कंडीशन है आपका, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आपको ऐसा कहीं भी दिखा साइन और 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, थीटा के प्लेस पे क्या होगा बताइए, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, थीटा के प्लेस पे कोई भी एंगल हो सकता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी दे सकता है। और cos थीटा कब आएगा, जब साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में होगा तो उसको आप cos थीटा लिख दोगे, जो भी यहाँ एंगल होगा उसी एंगल को यहाँ लिख दोगे cos के फॉर्म में। मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस फॉर्म में अगर होता है cos में, और cos में रहेगा तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो tan थीटा। ठीक है, ये दो रिलेशन हुआ। तीसरा क्या होता है, देखिए, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। मतलब कोसेक में यही होगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेक में होगा 90 माइनस थीटा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में। ठीक है, कोसेक थीटा। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि एक राइट ट्रायंगल, हम लोग इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ए, बी और सी, अगर तीनों एंगल को हम ऐड करें तो क्या आता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में आप तीनों एंगल को ऐड करो 180 आता है। ठीक है, तो आप ट्रायंगल का वीडियो भी देख लेना, हमने डाल दिया। ठीक है, 10th क्लास का ट्रायंगल, तो आप देख सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी भी है पूरी। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप जान रहे हो बी वाला अकेला 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना बी वाला, तो ये अकेला 90 डिग्री है, तो a और c भी मिलके क्या होंगे, 90 होंगे कि नहीं बताइए। ये अकेला 90 है तो ये a और c मिलके भी 90 होंगे, तभी ना 180 होगा, ये दोनों मिलके 90 होंगे। तो हम अगर a वाले एंगल को कुछ मान लें, अच्छा ये बताइए a प्लस सी 90 है, हम a को 40 मान लें तो c वाला कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसको थीटा मान लें a वाले को, ठीक है, a वाले को अगर हम थीटा मान लें तो बताइए ये c वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इसको हम अगर 40 मान लें तो ये c कैसे आएगा, इस 40 को 90 में से माइनस कर दोगे तभी ना आएगा ये c वाला एंगल। तो ऐसे ही हमने इसको a को थीटा मान लिया तो 90 में से थीटा माइनस कर देंगे, c वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम इसका अगर हम cos थीटा लेते हैं, अगर हम cos थीटा इसकी लिखें cos थीटा, तो बताइए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बताइए इसमें बेस क्या होगा, हम थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके सामने तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। ठीक है,
और बेस कौन सा होगा बताइए, बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस क्या होगा, ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, तो बताइए बेस क्या होगा, AB, और हाइपोटेनस क्या होगा, AC। ये तो cos थीटा हुआ। अगर हम इसका साइन ले लें इस वाले एंगल का 90 माइनस थीटा का, तो क्या आएगा देखिए, साइन 90 माइनस थीटा। हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। साइन 90 माइनस थीटा की बात ही छोड़ो, कोई भी एंगल दिया हो साइन में, तो उसका क्या होता है रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा इस कंडीशन में, तब ये सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस का काम करने लगेगा और ये हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, AC। ये क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देख रहे हो दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, cos थीटा के। यही तो आपको हमने सिखाया अभी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रूव होता है, ये भी हमने आपको सिखा दिया। सिमिलरली ऐसे सबको आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, इजीली। तो आपको हमने रेशियो बताया था, पाकिस्तान भू का पैसा, हिंदुस्तान अरब है, सब ट्रिक मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। ये आपको आएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो मेरा पूरा वीडियो देख लेना पीछे का भी। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन बताएंगे आपको बहुत इजी तरीके से। आप देख के कहोगे वाह एकदम हलवा बना दिया आपने। ठीक है, ये आप कहने वाले हो कमेंट करके। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देख लो। क्या कह रहा है, इवेलुएट करना है आपको। इवेलुएट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें आपको देखना ही है क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर है या नहीं है, जो दो एंगल दिया है। तो आप देख रहे हो कि 18 डिग्री और 72 डिग्री को अगर आप ऐड कर रहे हो तो 90 डिग्री आएगा ना। तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फॉलो कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे या तो इसको चेंज कर दो। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो। कैसे, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो हम मान लो ऊपर वाले को ही चेंज कर ले रहे हैं। तो क्या लिखोगे आप, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख सकते हो कि नहीं। आप क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जब दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो आप 90 में से 72 निकाल दोगे तब भी 18 ही तो आएगा। समझ रहे हो, ये भी 18 ही है, बस इसका हमने फॉर्म चेंज कर दिया। और नीचे वाले को कुछ नहीं करोगे, किसी एक को ही आपको चेंज करना होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो cos 72 डिग्री ऐसे ही एज इट इज लिख दोगे आप। तो आप जान रहे हो कि साइन 90 माइनस थीटा, अभी हमने आपको बताया साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, cos थीटा में। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, cos थीटा। थीटा मतलब 72, यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, 72 है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, cos 72 ऊपर वाला हो जाएगा। और नीचे भी आप देख रहे हो कि सेम वही चीज लिखा हुआ है, cos 72। तो देखिए क्या हुआ, इसको हमने sin 90 माइनस थीटा को क्या लिख दिया, cos थीटा। थीटा की जगह क्या था, 72 था। ठीक है, तो यहाँ cos 72 हो गया और नीचे भी cos 72 पहले से था, तो दोनों बसम हो जाएंगे सेम है। तो क्या आ गया आंसर आपका, 1 आ गया। मतलब ये चुटकियों में आप करने वाले हो। ठीक है, या सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ऊपर tan में नीचे cot में, इसको भी आप क्या बना लो, cot में बना लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे आप इसको, लिख सकते हो आप tan 90 माइनस 64 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं। तो आप 90 में से 64 निकाल लो तब भी 26 ही आएगा। 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बना लिया हमने, अपॉन क्या है, cot 64। तो आप क्या करोगे इसको, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, मतलब cot 64 और नीचे भी क्या है, cot 64। तो आप कट कर दो दोनों को, क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कैसे हो रहा है। चलिए तीसरा देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तीसरे में क्या करना आपको, अब की बात माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 48 और 42 मिलके कितने हो जाएंगे, 90। तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, आप किसी को भी कर सकते हो।
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 42 लिख सकते हो कि नहीं। cos 90 माइनस 42 करोगे तब भी 48 ही आएगा, ठीक है। और माइनस sin 42, इसको लिख सकते हो आप sin 42 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin 42 हो जाएगा। sin 42 माइनस यहां भी क्या है sin 42, तो दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर आपका, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप सेम क्वेश्चन फोर्थ वाला है कर लेना, ठीक है। इसको नहीं करेंगे, आप करके इसको बताओ, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, आप करोगे इसको, ठीक है, फोर्थ पार्ट। ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत आसान तरीके से। क्या करना है, सो दैट आपको दिखाना है कि ये 1048, 1023, 1042 और 1067 की जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी, आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे, देखिए आपकी इसका पेयर आप देख लीजिए कि किसको दो एंगल को जोड़ने पे 90 हो रहा है, ठीक है, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर हैं। तो 48 में किसको जोड़ोगे कि 90 हो जाए, सॉरी, किसको 48 में जोड़ोगे कि 90 हो जाए। तो देखिए 48 में किसको जोड़ने पे होगा, 42 को, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर हैं। ऐसे ही 23 और 67 वाले भी कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आप बताओ 1048 है, इसको हम चेंज कर लें तो क्या लिखेंगे, ये दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 1090 माइनस 42 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 48 और 42 मिलकर 90 हो रहे हैं, तो 90 में से अगर हम 42 निकाल दें तब भी 48 ही तो आएगा, समझ जाओ। ऐसे इसको 1023 को, इन दोनों पेयर में से 1023 को हम चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, 1090 माइनस 67, अगर आप 90 में से 67 निकालोगे तब भी ये देखो 23 आएगा, अभी भी वही सेम सब कुछ है। अब इन दोनों को ना चेंज करो क्योंकि इनके एक एक पेयर को हमने चेंज कर लिया, ये दोनों को ऐसे लिख दो 1042 और 1067, आप ऐसे राइट कर दोगे, ठीक। अब देखिए आपका आंसर आने वाला है 1090 माइनस 42 को आप क्या लिख सकते हो, cot 42, क्योंकि क्या होता है 1090 माइनस थीटा इज cot थीटा, ठीक। तो 1090 माइनस थीटा cot थीटा और 1090 माइनस थीटा फिर है तो cot थीटा, थीटा मतलब 67, थीटा जो दिया वही लिखेंगे हम, ठीक, इनटू फिर क्या है देखिए 1042 ऐसे ही छाप दो, चाहे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 1042 को हम चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cot 42, ये पहला वीडियो में है ये सब, ठीक है, पहले ही वीडियो में है ये, इनटू अब देखिए 1067 1/cot 67 लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे तो cot में चेंज हो गया। अब देखिए cot 42 से cot 42 भस्म हो गया, cot 67 से cot 67 भस्म हो गया, आंसर क्या आ गया 1, यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चुटकियों में आप सॉल्व करोगे इसको भी। देखो क्या करना है आपको, दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, तो जिसमें कह दिया कि 2a एक एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा होगा, ठीक है, ये एंगल 90 से छोटा है। तो आपको क्या बताना है, a की वैल्यू बताना है, ठीक है, फाइंड एंगल a। तो क्या करोगे आप, इस tan 2a को, अभी हमने क्या बताया था आपको कि कहीं पे आपको ऐसा लिखा दिखे कि cot 90 माइनस थीटा, तो उसको आप क्या लिखोगे, tan थीटा लिखोगे कि नहीं, tan थीटा लिख सकते हो, या tan थीटा कहीं लिखा हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे देखिए यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a ही tan 2a होता है, ठीक है। तो इसको हम cot के फॉर्म में लिख दिए, इज इक्वल टू इस साइड क्या था, cot a माइनस 18। तो आप बताइए दोनों तरफ cot है तो cot हो गया भस्म, ठीक है। तो क्या बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके a की वैल्यू तो इजीली आ जाएगी, तो यहाँ पे -2 है
इधर से a को लाएंगे माइनस a इज इक्वल टू इधर माइनस 18 है, इस 90 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 90। तो यहाँ माइनस 2 है माइनस a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 90 और 18 माइनस में दोनों है जोड़ लेंगे तो 90 10 100 108 माइनस 108 हो गया, माइनस माइनस भस्म हो गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया 108 और ये 3 इधर आएगा तो अपॉन में हो गया। तो कितना आ जाएगा, इसको कट करोगे आप 3 3 जा 9 1 बचा 18 3 6 जा 18 36 डिग्री आंसर है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है सब बहुत आसान, बस आपको चेंज करने आना चाहिए। हमने जो बताया था आपको रूल कि आप ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या प्रूव करना है यहाँ पे। इफ tan is equal to cot b, ये दे दिया है कि tan है और cot b इक्वल है। प्रूव दैट a plus b is equal to 90 डिग्री, मतलब a एंगल और b एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा, ये प्रूव करना आपको। बहुत आसान है, ठीक है। क्या करोगे, आपको भी हमने टेक्निक बताया कि कहीं पे ऐसा लिखा हो cot 90 माइनस थीटा, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं tan थीटा, यही तो लिखते हैं, अभी बताया था जस्ट हमने। तो आप tan थीटा कहीं लिखा हो तो उसको cot 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे tan में लिखा है, इसको cot में लिखा है, तो हम इसको भी क्या कर लेंगे cot में चेंज कर लेंगे, अभी जैसे पिछले में किया। तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a लिख सकते हैं कि नहीं, cot 90 माइनस a tan a होता है, ठीक है, इज इक्वल टू cot b को ऐसे ही लिख दिया है जी टीच। तो cot cot दोनों तरफ भस्म हो गए, क्या बचा 90 माइनस a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये b उधर है, a को उधर ले जाओ, 90 इज इक्वल टू b और a उस साइड जाएगा प्लस a, मतलब a प्लस b 90 डिग्री प्रूव हो गया कि नहीं, हो गया। बहुत आसान तरीके से प्रूव हो गया, तो मजा आ रहा होगा आपको। देख लीजिए 5 वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान। क्या लिखा है, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, जहां पे 4a क्या है, एक acute angle है, 90 से छोटा है ये वाला, ठीक है। तो क्या पूछा आपसे, फाइंड वैल्यू ऑफ a, तो आप a की वैल्यू बताइए। तो क्या करोगे आप, वही फंडा लगाओगे आप, सेम फंडा, ठीक है। क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ये भी हमने आपको बताया। तो सेक थीटा जाए वहां ऐसे लिख सकते हैं हम, कोसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा है, थीटा की जगह क्या है 4 है, तो इसको हम कोसेक में लिखें तो क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं कि नहीं। कोसेक 90 माइनस 4a ही तो सेक 4a होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, ठीक। कोसेक कोसेक हो गया भस्म, क्या बचा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है। अब क्या करो आप, यहाँ 4a है, इसको इधर रहने दो माइनस 4a और a इधर आएगा माइनस a, अब 90 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो माइनस 20 और 90 को उधर उठा के फेंक दो, क्या हो जाएगा माइनस 90। तो अब देखो माइनस 4 है और माइनस है, माइनस 5 है इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90 कितना हो जाएगा माइनस 110, माइनस माइनस भस्म हो गया, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5 से इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 22 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको समझ में पूरा आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते। अब देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है, उसके इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के कोण है, ठीक है, अंदर के एंगल है एबीसी। तो प्रूव करिए, आपको शो करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, ये आपको शो करना है, कुछ दिया नहीं है आपको, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देख लो बैठ के, एकदम समझ में आएगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो क्या करोगे, आप जानते हो कि 3 एंगल है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जानते हो आप। तो क्या लिखोगे, एंगल A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में होते हैं कि नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 इंटू 90 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, 90 गुणे 2 180। तो क्या करो, 2 को इधर उठा के ले आओ, तो क्या हो जाएगा A प्लस
b प्लस सी और 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 90, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो गया। अब क्या करना हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b प्लस सी अपॉन 2 ये चाहिए हमें, तो हम a अपॉन 2 को अलग कर लेंगे। ठीक, क्या ये जो 2 है ये a वाले का भी 2 है, b वाले का भी 2 है, c का भी 2 है, तीनों का है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तीनों लोग लेंगे इसको, तो क्या करेंगे a अपॉन 2 प्लस इन दोनों को साथ में रहने दो, ये दोनों भाई एक साथ रहेंगे। ठीक, तो b प्लस सी अपॉन 2 अलग लिख सकते हो इसको। ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या करो, b प्लस सी को इधर रहने दो, a अपॉन 2 को उधर भगा दो, क्योंकि ये अलग हो गया है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ये उधर जाएगा माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ का क्या ले लेना है, साइन ले लेना है। ठीक, टेकिंग साइन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप साइन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे साइन जब लेंगे तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन लेंगे तो साइन 90 माइनस a अपॉन 2। अब आपका देखिए आंसर पूरा आने ही वाला है, एकदम आ गया है, ये वाला तो आ गया साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम इसको, कॉस a अपॉन 2। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और आप जरूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द आपके लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4।